नमस्कार, मैं गगनदीप और आप देख रहे हैं एसएनडी मीडिया। आज हम हैं जंतर मंतर के पास, जहां मेनली कंसर्न चल रहा है प्रोटेस्ट स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। यही आने वाली 7 जनवरी को एक ऑर्डर आने वाला है, उससे रिलेटेड यहाँ प्रोटेस्ट का प्रचार चल रहा है। आइए यहाँ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं लोगों के ओपिनियन और उनके विचार। आइए चलते हैं। नमस्कार सर, तो एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहेंगे हम इससे रिलेटेड। आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं और इसका भाग बने, आपके क्या विचार हैं इस प्रोटेस्ट से? भाई विचार तो सिंपल है, ये लॉ गलत है। फ्रीली सबको जीने का राइट होना चाहिए और सबको फ्रीली जीना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, क्यों दिया वो समझ के परे है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर गलत है और कहीं ना कहीं इसमें बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत इसलिए है कि वी ऑल आर स्पीशीज और हम सबसे ऊपर स्पीशीज हैं, तो हम दूसरे का तो नहीं खा सकते ना। और हम सबको खत्म कर दे रहे हैं। इंसान को अपनी आबादी पे कंट्रोल नहीं कर रहा, जानवर की आबादी पे कंट्रोल करने में लगा है, पेड़ों को खत्म करने में लगा है, एनवायरनमेंट को खत्म करने में लगा है, कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहा है, हरियाली खत्म हो रही है। जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है उसकी वजह क्या है? कंस्ट्रक्शन। उसको कंट्रोल ना करके आप कुत्ते हटा रहे हो। कुत्ते सबको सेफ्टी देते हैं, खासतौर पर महिलाओं को। इंसान मर्दों को भी देते हैं, ऐसा नहीं है। तो कुत्ते हमारे लिए बहुत जरूरी, कुत्ते क्या इवन सारे जानवर हमारे लिए ज़रूरी हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और उसको चेंज करना चाहिए। सबको फ्रीली जीने का राइट है, सबको देना चाहिए। मैम, आपसे एक सवाल है कि कहीं ना कहीं बोला जाता है कि ह्यूमन सेफ्टी के लिए ये डिसीजन लिया गया है। आपको क्या लगता है कि ये एनिमल सेफ्टी और ह्यूमन सेफ्टी को कहाँ से लाया गया? इसमें सेफ्टी किसी की भी नहीं है, इसमें सिर्फ नुकसान है और कुछ नहीं है। क्योंकि आप डॉग्स को हटाने की सोच रहे हो, उसके बाद आपके यहाँ चोरियां बढ़ जाएंगी, सारी चीजें एक्स्ट्रा होती चली जाएंगी, फिर चूहों को रोको, ये चीज आपके पास एक प्रोसेस आप बनाना चाह रहे हो कि खामखा दूसरी चीजों में लगे रहे। एटलीस्ट आप डॉग्स को हटाने का बजाय उनके ऑपरेशन करवाओ और उनको वहीं पे सेटल रखो। मैम, आप इस प्रोटेस्ट के अंदर इसका भाग बने हो, आपके क्या कंसर्न है इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड? मैं अंकिता भंडारी के प्रोटेस्ट में आई हूँ, लेकिन मैं डॉग लवर भी हूँ। मेरा मानना है कि जो बोल नहीं सकते उनकी आवाज़ बनना ज़रूरी है। जो अपने लिए लड़ नहीं सकते उनके लिए सक्षम लोग को लड़ना ज़रूरी है। तो ये बोल नहीं सकते और वो लड़ नहीं सकते, तो मैं यहाँ हूँ बोलने के लिए और लड़ने के लिए, दोनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है। मेरा नाम कुसुम गंडवाल भट्ट है, सर्च माई चाइल्ड मेरी फाउंडेशन का नाम है, और मैं सिस्टम को बदलना चाहती हूँ। मैं ऐसे लोगों की आवाज़ बनना चाहती हूँ जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। मैं ऐसे जानवरों की आवाज़ बनना चाहती हूँ जो अपने लिए आवाज़ उठा नहीं सकते। अगर यही पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ये था कि ये दिस इज फॉर ह्यूमन सेफ्टी। आपको क्या लगता है कि ये ह्यूमन सेफ्टी से रिलेटेड कैसे किया जा रहा है? ह्यूमन सेफ्टी की अगर आप बात करते हैं तो बहुत, यहाँ ह्यूमन सेफ्टी चल रही है। आप अंकिता भंडारी की बात कीजिए ना, इसको ह्यूमन सेफ्टी की बात करेंगे आप? ह्यूमन सेफ है? जो सेफ्टी की बात कर रहे हैं वही उन ह्यूमंस को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये बेचारे तो कम से कम हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। 2 रोटी के टुकड़े आप उनके आगे डाल दीजिए, ये आपके गुलाम हो जाते हैं। तो इनसे हमें क्या खतरा हो सकता है? इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इनको वैक्सीनेशन कराइए। अगर बहुत ज़्यादा तो उनको बहुत ज़्यादा ब्रीड मत होने दीजिए। आप बहुत तरीके से इन लोगों को हम लोग अपने सामाजिक दायरे में ला सकते हैं। ऐसे ही नहीं तो जो है ह्यूमन और डॉग्स पास आए होंगे, कुछ ना कुछ तो उनमें रहा होगा ना। तो इसलिए इनकी सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। इनको ट्रेंड करने की ज़रूरी है। इनको, अगर आपको लगता है ये ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है तो उनको ह्यूमन फ्रेंडली बनाने की ज़रूरी है। इनको मारने की ज़रूरत नहीं, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ख़त्म होते हैं तो आपकी ह्यूमैनिटी भी ख़त्म होती है, और वो ख़त्म होती है वहाँ पे भी आपकी ह्यूमैनिटी खत्म होती है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप सबसे पहले तो आप बताइए आप कहाँ से आए हैं अभी? मैं दिल्ली से ही हूँ, ईस्ट ऑफ कैलाश से आया हूँ। आप इस वजह से है, यहाँ हमने देखा कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है जो मेनली एनिमल राइट्स के ऊपर है, स्पेशली एक स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर। उसका हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आए थे, आपके बारे में उसको क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं सपोजिटली ह्यूमन सेफ्टी के लिए हैं, बट व्हाट अबाउट एनिमल राइट्स? एनिमल्स का क्या होगा? दूसरी बात, अगर उन्होंने ये बोल दिया कि पहले ऑर्डर आया है कि सारे डॉग्स को हटा दो, शेल्टर्स में डाल दो, पॉसिबल ही नहीं है, आपके शेल्टर्स ही नहीं है। उसके बाद ऑर्डर आया कि एबीसी रूल्स को फॉलो किया जाए, ठीक है। एबीसी रूल्स आज तक बहुत साल पहले से भी ऑर्डर्स थे कि एबीसी रूल्स को फॉलो किया जाए, वो हुए नहीं आज तक, जिसके अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज की गलती है। अब ऑर्डर आया कि पब्लिक प्लेसेस से हटा दो,
स्टेशन से, हॉस्पिटल्स, बस स्टैंड्स। चलो अगर वो भी हम मान लेते हैं कि अगर वो हटाना है, सो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 50,000 कुत्ते हटाने हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये भी सोल्यूशन आई एम श्योर होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है सोल्यूशन है ह्यूमन सेफ्टी के लिए, सो आई एम श्योर ये सोल्यूशन भी होगा उनके पास कि इनको 50,000 कुत्तों को भेजना कहाँ पर है। क्या उनके ऐसे सोल्यूशन है? आप पूरे इंडिया के भी अगर शेल्टर्स बनने शुरू करेंगे ना, तब भी आप 50,000 कुत्ते इकट्ठे नहीं रख पाएंगे, इम्पॉसिबल है। दिल्ली का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उनके यहाँ पे शायद 3,000 एनिमल्स हैं शेल्टर में, और वो चलाना बहुत मुश्किल है। आप 50,000 की बात कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? पैसा है नहीं, शेल्टर्स है नहीं, फैसिलिटीज़ है नहीं, ट्रीटमेंट है नहीं, कुछ भी नहीं है। जाएंगे कहाँ फेंके जाएंगे? मार दिया जाए? या तो आप बोल दो कि मार दो उनको, या तो आप ये बोल के ख़त्म कर दो कि मार देते हैं इनको सबको। ठीक है, मार दो, मार के ख़त्म करो। हम अपने आप को बड़ा सोचते हैं कि हम बड़े ह्यूमेन सोसाइटी हैं, हमारी जो संस्कृति है वो ह्यूमेन संस्कृति है, और हम कर क्या रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? सोल्यूशन कहाँ है? जो सोल्यूशन लोग दे सकते हैं, आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते। मैं यहीं से एक स्टेटमेंट बोल चाहूँगा। आपने बताया सुप्रीम कोर्ट की एक स्टेटमेंट है कि दिस इज फॉर ह्यूमन सेफ्टी। ये कितना सही है कि एक स्ट्रीट डॉग्स को ह्यूमन सेफ्टी से जोड़ा जा रहा है और स्ट्रीट डॉग्स पे काम करा जा रहा है एक ह्यूमन सेफ्टी के लिए। बात यह है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले 2 या 3 साल में रेबीज से एक भी डेथ नहीं हुई है दिल्ली में। तो किस ह्यूमन सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं? आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हर जगह होते हैं, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं डॉग्स के अटैक्स के, बट उसके पीछे कुछ रीजंस रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप ह्यूमन सेफ्टी के इतना ही कंसर्न है, तो अगर कोई रेप करता है तो सारे क्या आदमियों को मार दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा? नहीं होता ना। सो आप एनिमल्स के साथ भी ऐसे नहीं कर सकते। बंगाल का, वेस्ट बंगाल का एक अभी पीछे बंगाल का 1 महीना पुराना एक इंसिडेंट है, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा न्यूली बॉर्न, उसको वो कहीं छोड़ के चले गए, और उसको डॉग्स ने रात को, स्ट्रे डॉग्स ने रात को सेफ रखा, सुबह तक, जब तक कोई लोग उसको उठाने के लिए नहीं आए, उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए। वहीं बोला जाता है कि डॉग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा एनिमल माना जाता है जो ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होता है। साथ में मैं आपसे एक चीज़ जरूर पूछना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट से आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या एक इच्छा है अच्छे नागरिक के थ्रू स्ट्रीट डॉग्स के लिए? सुप्रीम कोर्ट से मेरी डिमांड तो नहीं होगी, रिक्वेस्ट होगी कि आप ABC रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाइए। गवर्नमेंट्स को और गवर्नमेंट एजेंसीज को इंस्ट्रक्ट करिए कि फंड्स रिलीज करें। अगर आप आज भी देखने जाएंगे कि अगर चलो दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर भी अगर कोई NGOs काम कर रही हैं न्यूटर करने के लिए या स्प्रे करने के लिए, तो उनका पैसा जो गवर्नमेंट एजेंसीज ने देना है, क्या वो दिया गया है? कितने टाइम से पेंडिंग है? अगर NGO के पास पैसा ही नहीं आएगा, फंडिंग ही नहीं आएगी, तो वो काम कैसे करेंगे? गवर्नमेंट एजेंसीज तो काम करती नहीं है। आप NGOs को चाहते हैं वो काम करें, तो NGOs को फंडिंग दीजिए, टाइम पे उनके फंड्स पास करिए, टाइम पे उनका पैसा दीजिए जो उनका बनता है, तभी ये हो पाएगा ना। आप सिर्फ ये बोल के नहीं छोड़ सकते कि हटा दो तो फिर कहाँ हटा दो, ये भी बताओ। इसका जवाब कौन देगा? गवर्नमेंट के पास तो जवाब है नहीं, आपके पास है तो आप बता दीजिए कि ठीक है शेल्टर्स में डालना है, सारे डॉग्स को शेल्टर में डाल दो, पैसा दो, शेल्टर्स बनवाओ, खाने के लिए पैसा दो, डॉक्टर्स के लिए पैसा दो, पैरामेडिक्स के लिए पैसा दो, सब चीज़ों के लिए पैसा दो और कर दो। मगर अगर आपके पास है नहीं ये फैसिलिटीज, तो आप कैसे कर पाएंगे? कहीं ना कहीं यही सकता है। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, आप प्रोटेस्ट में आए हो, आप इस प्रोटेस्ट में किस डिमांड से या फिर किस इच्छा से इधर आए? हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने नवंबर का ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर अपना वापस ले। आपकी क्या कंसर्न है उस ऑर्डर से, जो मेनली आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? 2-3 कंसर्न है। सबसे पहले तो ये ऑर्डर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वायलेट करता है। दूसरा, ये ऑर्डर हमारी साइड का सुने बिना ये ऑर्डर पास करा गया है। तीसरा, ये ऑर्डर इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है, क्योंकि जो शेल्टर्स के बारे में कोर्ट बात करती है वो शेल्टर्स है ही नहीं हमारे देश में। मैंने यही सुना है कि इस रूल के लिए बोला गया है कि दिस इज फॉर ह्यूमन सेफ्टी। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि एक स्ट्रीट डॉग्स और एक ह्यूमन सेफ्टी के लिए एक कंसर्न बना हुआ है? ह्यूमन सेफ्टी तो सिर्फ कुत्तों से नहीं बनती, एक्सीडेंट, रेप, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ह्यूमन सेफ्टी हम भी चाहते हैं, बट देयर शुड बी अ मिडिल पाथ। आप सारा ब्लैंकेट सारे कुत्तों को उठा के जो शेल्टर्स हैं नहीं वहाँ डाल रहे हो, और ये कम्युनिटी एनिमल्स हैं, इनकी देखभाल एज अ कम्युनिटी होती है। हम कम्युनिटी वाले लोग हैं जो उनको खाना खिलाते हैं, मेडिकल करते हैं। ये गवर्नमेंट कर पाएगी? आपको लगता है ये ऑर्डर मेंटेनेबल भी है? तो अब 7
हमारा जो जनवरी है उसको सुप्रीम कोर्ट का मेनली ऑर्डर, आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या रिक्वेस्ट होनी चाहिए उनके लिए या फिर क्या कंसर्न होने चाहिए? आई थिंक सबसे पहले तो उनको ये ऑर्डर स्टे करना चाहिए, हमारी साइड ऑफ द स्टोरी सुननी चाहिए और फिर ऑर्डर लेना चाहिए, हमारी साइड सुन के। थैंक यू मैम, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार मैम। हेलो। सबसे पहले तो एक मेन कंसर्न वही कि आप यहाँ पे आए हो, काफ़ी दूर से आए हो, तो क्या आपका मेनली कंसर्न है एक सुप्रीम कोर्ट से इस डिसीजन के थ्रू? देखिए, हम लोग रेस्क्यू स्पेस में 11 साल से हैं, तो हमें पता है कि जो ऑर्डर आया है वो बहुत ही अनसाइंटिफिक है और क्रूअल तो है ही खैर, और ये हो मतलब आप कर भी नहीं सकते। पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे तो एक ही तरीके से डॉग्स की पॉपुलेशन कम की गई है, वो है थ्रू स्पे न्यूटर एंड रिलीज। वही एक साइंटिफिक तरीका है। हम अलग नहीं है पूरे वर्ल्ड से, हम कुछ नया नहीं कर सकते उसमें। अगर कुछ फेलियर हुआ है तो वो भी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस है या उनकी वजह से ही वो फेलियर हुआ है कि टाइम से नसबंदी नहीं हुई, जिसकी वजह से आज हम इस सिचुएशन में है। तो उसका जो भुगतान है वो डॉग्स नहीं भुगत सकते, बिकॉज इट्स अ मैन मेड सिचुएशन, इट्स नॉट अ डॉग मेड सिचुएशन। कहीं ना कहीं इस कंसर्न से आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट को जो 7 जनवरी है उस पर क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या उनसे रिक्वेस्ट होनी चाहिए? देखिए, मैं एज अ लॉ अबाइडिंग लॉफुल सिटीजन ऑफ इंडिया, जो बचपन से सुप्रीम कोर्ट को हमेशा ऑर्डर्स इस तरीके से देखते हुए आई हूँ कि वो फेयर हो, मुझे बहुत होप है कि सुप्रीम कोर्ट आफ्टर जो कुछ भी हो रहा है, ये जो वायलेंस हो रही है ह्यूमंस के साथ भी हो रही है, फीडर्स पीटे जा रहे हैं, डॉग्स तो पिट ही रहे हैं, वो तो एक अलग ही कंसर्न है। पूरी पुलिस व्यवस्था खराब हो चुकी है। आई थिंक ये सब देख के होपफुली जुडिशरी इस पे स्टे लगा देगा और बेटर जजमेंट के साथ वो आएंगे। मैंने सुना आप एनिमल केयर से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हो। एनिमल केयर के थ्रू हम यहाँ देख रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग्स को एक मेन कंसर्न बनाया जा रहा है, पर अगर ऑल ओवर इंडिया देखें तो एक प्रॉपर एनिमल ही एक सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न बना हुआ है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? कौन सा एनिमल? सॉरी। ऑल ओवर एनिमल्स के ऊपर ही ऑलमोस्ट ह्यूमन क्रूएल्टी चल रही है और इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन इन सब चीज़ों के ऊपर कंसर्न है। जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये मेनली सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स की तरफ कंसर्न हो गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये प्रोटेस्ट हर जानवर के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन डॉग्स क्योंकि इतने नंबर्स में तो वो नज़र में आ जाते हैं। क्या हमारी गाय नहीं है रोड पे? स्ट्रे काउस भी है। जो ऑर्डर है वो तो सारे ही स्ट्रे एनिमल्स को हटाने की बात कर रहा है। डॉग एक वर्ड है जो ज़्यादा मुंह पे आता है क्योंकि यू नो इट्स मोर फ्रेंडली, मोर ह्यूमन कंपेनियनशिप है उसकी, बट ये प्रोटेस्ट जो है वो हर जानवर के लिए है। हम सारे जानवरों का भला चाहते हैं और हम एक मिडवे चाहते हैं गवर्नमेंट से। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप यहाँ इस प्रोटेस्ट में आए हैं, इस प्रोटेस्ट में आपका क्या कंसर्न है, आप क्या उम्मीद से इस प्रोटेस्ट में आए हैं? देखिए, उम्मीद तो बहुत है। उम्मीद अपने बेजुबान बच्चों के लिए है, इनकी जुबान बनना चाहते हैं हम सब लोग, क्योंकि सरकार, हमारा सुप्रीम कोर्ट, जबकि मैं खुद वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला अपना, पहले एक फैसला किया, फिर उसको बदला, दूसरा फैसला हुआ, फिर तीसरा फैसला हुआ, उससे नेट रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारे बच्चे हैं, जुबान जिनकी नहीं है, उनके साथ इतना जबरदस्त धोखा हुआ है। धोखा किस सेंस में? ना उनकी बात सुनी गई, ना उनकी कोई बात सुनी गई, ना किसी को बोलने दिया। जज साहब आए, तीनों जज साहब आए, उन्होंने अपना फैसला सुनाया और उठ के चले गए। हम सब बोलते रहे कि आप जो भी फैसला करें हमें सुन के करें, क्योंकि ये तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अगर आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी किसी कोर्ट में भी जाएंगे, आपको पहले जज साहब सुनेंगे, उसके बाद अपना फैसला सुनेंगे। फैसला जो भी हो सकता है, उसके लिए हम ये नहीं कहते कि आपको ये फैसला करना, मगर सुनवाई तो होनी चाहिए। जो आज तक हिस्ट्री में, मुझे 38 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए, मैंने ऐसा केस नहीं देखा जहाँ पे कोर्ट ने बिना सुने, बिना कुछ किसी की बात सुने अपना फैसला सुना दिया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखते हैं 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है जो हमारी जस्टिस के लिए इंडिया के अंदर है। उसका ये डिसीजन बिना किसी ज़्यादा सोचे या फिर फैक्चुअल ना हो के लेना कहाँ तक एक हमारे देश पे असर डालता है? देखिए, ऐसा है, जो सुप्रीम कोर्ट इज दी एपेक्स कोर्ट, इसके आगे भगवान की कोर्ट है, इससे आगे और कोई कोर्ट नहीं है। जब ये लोगों को लगने लगे कि हमें फांसी दे दी जाएगी बिना हमारी
बात सुने, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। ये बहुत ही दुखद है, बट सुप्रीम कोर्ट है, क्या कर सकते हैं। सारी कायनात एक तरफ और सुप्रीम एक तरफ, सुप्रीम कोर्ट। देखते हैं कुछ इसमें अच्छा ही निकलेगा। हेलो सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आप इस प्रोटेस्ट में अपना एक पार्ट बन के आए हैं, आपकी क्या इससे कंसर्न है इस प्रोटेस्ट से? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम मनफीरत सिंह है एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट दिल्ली। आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीकॉम। और जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट ईयर 22 ऑफ अगस्त 2025 को एक पार्शियल जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर के अंदर फैसला दिया था, बट लेकिन हम लोगों को एक फेक हैप्पीनेस और फेक रिलीफ मिला था। फेक इसलिए क्योंकि उसके कुछ टाइम बाद ही दोबारा से स्टे ऑर्डर हटाने के बाद इन्होंने एक जजमेंट पास करी, जिसके अंदर सारे स्ट्रे एनिमल्स इंक्लूडिंग काउस, डॉग्स एंड ऑल मंकीज एंड अदर एनिमल्स को इन्होंने पिकअप का एक ऑर्डर दिया था। तो उसके खिलाफ बेजुबानों की एक आवाज़ बन के सारी मास गैदरिंग हो रही है, जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक एपिक्स इंस्टीट्यूशन माना जाता है, उनके थ्रू जो ऑर्डर आया, आपको क्या लगता है कि इसमें किस तरीके से गलत है और इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है? देखिए, इम्प्रूवमेंट यही है कि अगर हम कोई भी चीज़ करना चाहें ना सर, ऐसा तो है नहीं कोई चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। अब उसको अगर साइंटिफिक वे से किया जाए, स्टेरिलाइजेशन चलाई जाए, तो स्टेरिलाइज जब डॉग्स होंगे तो अपने आप ही इनकी गिनती नहीं बढ़ेगी। मास वैक्सीनेशन चलाया जाए, स्टेरिलाइजेशन चलाया जाए, मोंकीज को जो है उनका ध्यान दिया जाए, काउस के ऊपर, डेयरी इंडस्ट्री के ऊपर। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बन गया है एक हिंदू कंट्री होने के बावजूद। तो मैं मानता हूँ इसके पीछे गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ी नाकामी और गलती है जो ये सब हो रहा है। आने वाले 7 जनवरी को आप सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद या क्या रिक्वेस्ट है फॉर देयर ओपिनियन? आई रिक्वेस्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक बारी बेजुबानों के हित में उनके बारे में सोच के जो भी जजमेंट पास करनी है वो करे। मुझे पूरी उम्मीद है, गुरु साहब के आगे मैंने अरदास भी करी है कि इंसाफ मिले बेजुबानों को। थैंक यू। नमस्कार मैम, आप इस प्रोटेस्ट के अंदर इसका पार्ट बने हो, क्या आपकी कंसर्न है इस प्रोटेस्ट से? देखिए, मैं यहाँ पे इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि हमारा देश इतना क्रूअल नहीं हो सकता, इतना अनकम्पैशनेट नहीं हो सकता। और ये बहुत दुखद बात है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे फरी फ्रेंड्स हैं, जो हमारे स्ट्रीट एनिमल्स हैं, उसको हमारे देश ने एक डर्टी, डेंजरस और डिजीज़ की तरह देखना शुरू कर दिया है, जबकि वो हमारे दोस्त है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी ड्यूटी है कि हम उनका ध्यान रखें और उनको एक बेहतर जिंदगी दें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये डिसीजन एक ह्यूमन सेफ्टी के लिए लिया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये किस ओपिनियन के थ्रू जा रहा है और इस पे समाज का क्या असर होगा? देखिए, समाज पे तो जो असर होगा वो हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। ये कई करोड़ों साल से हमारे साथ रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 6-8 महीने में इतना सब कुछ बदल जाएगा कि एकदम से ही ये खतरनाक हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, सरकार और क्यों इनके पीछे पड़ी है, ये हम सब शायद समझ रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। और हम फिर भी खड़े हैं कि हम इनको कुछ होने नहीं देंगे, ये हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा। और जो सेफ्टी की आप बात कर रहे हैं, सेफ्टी इन्हीं से है, इनके बिना नहीं है। मैं आपके पोस्टर के बारे में ही पूछ जाऊंगा, जिसमें आपने दिखाया है गॉड आर फॉर एवरीवेयर फॉर देयर एनिमल्स टू, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? भगवान तो सभी के लिए है और इनमें तो पूरी तरह से वास करते हैं। हर भगवान के साथ में हर एक एनिमल ही खड़ा होता है, कभी कोई इंसान हमें नहीं दिखेगा। हम भक्त जरूर है, तो हम भगवान के अगर भक्त है तो इन जीवों के भी भक्ति ही है। हमें इनका ध्यान रखना है, इन पे अत्याचार नहीं करना है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आप एक एनिमल प्रोटेस्ट के अंदर आए हैं जिसमें स्ट्रीट डॉग्स को कहीं ना कहीं कंसर्न बनाया हो, आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या ओपिनियन है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है हमारे देश के लिए, क्योंकि हम लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये डॉग्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। ये आपको पता ही है कि कब से हमारे साथ हैं। जब भी हम पढ़ते हैं अपने पुराने इतिहास को, कुत्ते हमेशा से हमारे साथ थे। और अगर आप जानते हैं, अगर कुत्तों को अगर हम हटा देंगे तो सड़कों पर क्या हो जाएगा? सड़कों पे बंदरों के बहुत सारे आ जाएंगे और हमारी सिक्योरिटी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि हमने जो गार्ड्स रखते हैं वही हमें चौकीदारी करते, नहीं, चोर सबसे ज़्यादा इन्हीं से डरते हैं जो हमारे यहाँ रहते हैं। और फिर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनको हम कहाँ रखेंगे? जो हमारे सरकार की ड्यूटी थी वो हमने
नहीं करी है। क्या ड्यूटी थी कि ABC रूल्स को फॉलो करने की, हमने इनकी नसबंदी नहीं करी। तो हम क्या चाहते हैं, अभी इन्हें हम कहीं डंप कर दें ताकि ये सब मर जाएं? ये बिल्कुल गलत है और ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एंड वी नीड टू कीप देम विद अस। आने वाले 7 तारीख को आपको क्या रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से जो आप मेनली रहे? मेरी तो एक रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से कि प्लीज दे मस्ट थिंक इट अगेन, और देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ज़रूरी है कि कुत्ते हमारे साथ रहें ताकि बच्चे कई अच्छी चीज़ें सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कंपैशन हम कैसे सीखते हैं? हम ही सिखाते हैं अपने बच्चों को कि इनको क्या देना है, क्या करना है। और अगर हम कुत्ते ख़त्म कर देंगे फिर आगे आप लोग कहेंगे पक्षी भी ख़त्म कर दीजिए, और इस देश का क्या होगा फिर? इसलिए सुप्रीम कोर्ट से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 दोबारा सोचिए और इस आदेश को वापस लीजिए। नमस्कार मैम। हाय। हाँ जी मैम, तो आज आपके यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? हम यहाँ इंडिया के कम्युनिटी एनिमल्स के लिए आज खड़े हुए हैं। दिल्ली, NCR, नोएडा, गुड़गांव नहीं, पूरे इंडिया के बेजुबानों के लिए हम खड़े हैं आज। तो मैम, आप क्या लोगों को क्या सीख देना चाहोगे? हम लोग को अपना कंपैशन जगाना है, हमें अपने संस्कार संस्कृति को वापस लाना है। जहाँ हम कहते हैं भारत विश्व गुरु है, तो कंपैशन में हम विश्व गुरु कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? हमारी संस्कृति कहती थी कि पहली जो रोटी हमारी बनती है वो गाय की बनती है, आखिरी रोटी कुत्ते की। जब जानवरों के साथ कोएग्जिस्टेंस हमें आज से नहीं हजारों लाखों सालों से सिखाया जा रहा है, तो अब अचानक ये इनटॉलरेंस कैसी आ रही है हमारी सोसाइटीज में और क्यों आ रही है? तो मैम, जो इतना यहाँ पे ग्रैंड क्राउड इकट्ठा हुआ है, तो क्या इससे में कोई फर्क पड़ेगा लोगों पर? बिल्कुल पड़ेगा। हमारी चेतना जगेगी, हमारी अवेयरनेस आएगी। अगर ये जजमेंट है इंडिया को रेबीज मुक्त करने का, तो इस जजमेंट से इंडिया कभी रेबीज मुक्त नहीं होगा। रेबीज मुक्त होगा अवेयरनेस प्रोग्राम से, जैसे पोलियो के लिए किया गया था, डोर टू डोर वैक्सीनेशन, पोलियो ड्रॉप्स दिए गए थे। वैसे ही रेबीज के लिए सरकार को अवेयरनेस चलानी चाहिए। सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो काम करेंगे, अपना नसबंदी होगी। जानवर जो सड़क पे रहते हैं उनकी बराबर वैक्सीनेशन होगी। जो केयर टेकर्स हैं, उनको जो खाना खिलाते हैं, उनके सहयोग से उनको यूज़ किया जाए, और उनके सहयोग से तभी ही ये कंट्री एंटी रेबीज फ्री होगी, नॉट विदाउट देम। एंड वी कैन नॉट हैव an ecological system without animals। हम एक प्रजाति हटा देंगे तो हमारी पूरी इकोलॉजी इम्बैलेंस होके खत्म हो जाएगी, एंड वी आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग दैट। मैम, डॉग्स हमारी सिक्योरिटी भी करते हैं, तो मैम बहुत ज़्यादा। एब्सोल्युटली, एज अ वुमन इन इंडिया आई फील वो हर गली सेफ है, वो हर स्ट्रीट सेफ है जहाँ स्ट्रे डॉग्स हैं। सो यस, वो हमारी सिक्योरिटी करते हैं। जो काम सरकार नहीं कर पा रही है वो हमारी गली के कुत्ते कर रहे हैं। बिल्कुल। हेलो सर, आप इतनी दूर से इस प्रोटेस्ट के अंदर इन्वॉल्व हुए हो, आपके मेनली क्या कंसर्न है एक एनिमल राइट्स रिलेटेड? We are gathered here to give company to all the animal protectors. They are not only protectors but they are saviors of the animals. And we are here to show our solidarity with them. Because we believe that this is an order issued by Supreme Court against the species of animals, one of the species. It's not only from Delhi, it will leave its impact throughout the world. Regarding this case, a statement was given by Supreme Court is this is for human safety. What about it? This order is given by any Supreme Court judge, maybe single or bench, without applying brain, because it is just an elimination of a species, and without one link in animal kingdom, we will have its effect on others also.
It is very, very serious and dangerous. तो सबसे पहले तो हेले लालू, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक इंसान आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसका आपका क्या लेना देना है? सर देखिए, मैं गली की लालू हूँ और मैं गली की बच्चों जो मेरे साथ फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, मैं इनके साथ भागीदारी होता हूँ और मेरे साथ लूचा छुपी भी खेलते हैं। जब रात को इस गली में चोर आता है, कोई रेपर आता है, कितना बच्चियों को मैंने बचाया रेप करते हुए, कितना चोर को मैंने बचाया सोसाइटी से, लेकिन कुछ लोग हमें जेल दे के मारने की कोशिश किया और बहुत से कुछ लोग ऐसे हमें थोड़ा बहुत खाना खिलाए थे, हमें बचाने के लिए हॉस्पिटल भी लेके गया और मैं मरते मरते बची हूँ, क्योंकि लोग चाहते कि हमारा गली में लालू नहीं होना चाहिए, कुत्ता नहीं होना चाहिए। पिछले 10 साल से इस गली में मैं रहता हूँ और ये मेरा घर है, तो मुझे जेल क्यों भेज दिया जा रहा है? मैं तो इन्हीं की वफादार लालू हूँ, वफादार चौकीदार हूँ। आधे रात को सब जब आप लोग सो जाते हो, मैं उसको देखभाल करता हूँ और आप बच्चों को पढ़ाते हो, कुत्ते वफादार होता है, लेकिन जब अभी टाइम आया कुत्तों को आप जेल भेज रहे हो। हमारे न्यायाधीश का कहना है कि आप हमारे ह्यूमन सेफ्टी के लिए खतरा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बोलते हो ह्यूमन, आप मानव अधिकार की बात करते हो। मानव अधिकार को पशु अधिकार ने आधा अपना जीवन दे रखा है। पशु अधिकार ने मानव अधिकार को अच्छा जिंदगी देखे। दूध की बात करते हो, गाय से दूध पीते हो, माँ के दूध आप 3 साल 4 साल पियेंगे, इसके बाद गाय के दूध पीते हो। उसके बाद जो चिड़िया कहीं फल खा के और जाके पॉटी करते हैं, उनके पॉटियों से फल की पेड़ होता है, वहाँ फल खाते हो। ये एक इको वायलेंस है। आप मुझे जेल भेज के, हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहे कि डॉग काट रहे, कोई डॉग नहीं काट रहे। डॉग को काटने में मजबूर तुम इंसान करते हो। हमें ईंट पत्थर डंडा दे दे के मार के भगाते हो। सोते हुए मैं सोता हूँ तो मुझे कितने लोग मार के जाते हैं, कितने लोग गाड़ी चढ़ा के चले जाते हैं। आपके समाज में सबसे ज़्यादा तो मौत होता है कि रोड एक्सीडेंट से। क्या आपने गाड़ी बंद कर दिया? आपकी सोसाइटी से में रेप एक बंदा करता है, क्या सारी बंदे को आप सजा दे देते हो? जो सजा करते, जो मैं मानता हूँ आप लोगों की वजह से कुछ मेरा भाई बंधु हाइपर हो जाते हैं, लेकिन आप लोग जितना अच्छे व्यवहार करेंगे हम इतना अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन गुनहगार कोई एक है, आप सबको क्यों जेल भेज रहे हो? मेरे कहता सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ये वो जस्टिस नहीं है हमारे देश के लिए। सदियों में मैं आप लोगों के साथ खेलते हुए आया हूँ, कूदते आया हूँ। रोटी, सूखी रोटी मिले या ना मिले, पत्थर चाट के जिंदगी गुजारा हूँ गली में, फिर भी मैं इस गली की वफादार हूँ। लेकिन इंसान की मन में वफादारी खत्म हो गया। तो मैं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं एक इनोसेंट डॉग हूँ, गली में रहता हूँ, मेरा नाम लालू है, मेरे साथ आए बच्चे खेलते हैं, इनको इंसानियत पता लगता है। लेकिन आप मुझे जेल भेज रहे हो, ये कोई वफादारी इंसान के पास नहीं रह गया। मेरे पास मेरे वफादारी है, मैं वफादारी दिखाते रहूँगा। ये जो इंसान समाज कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं मेरे लिए। और मैं भी भगवान की दिया हुआ महाकाल की एक बच्चा हूँ। आप मंदिर जाते हो, हर मंदिर में पूजा कर लेते हो, हर मंदिर भगवान के नीचे एक जानवर होते हैं, पत्थर को पूजा कर लेते हो और हमें जेल भेज देते हो। ये कौन सी धर्म है? आप अधर्म की रास्ते में जा रहे हो, आप अधर्म की रास्ते में जा रहे हो। धन्यवाद।